10,000 मीटर ऊंची एक विशाल पत्थर की मूर्ति अचानक चेतना प्राप्त कर लेती है। इसके बाद वह सीधे वू जेतियान पर जानलेवा हमला कर देती है। सौभाग्य से दी रेनजिए फुर्ती दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन वह पत्थर की मूर्ति उनका पीछा नहीं छोड़ती और लगातार पीछे लगी रहती है। जब ऐसा लगने लगता है कि वह वू जेतियान तक पहुंचकर उन्हें अपने पैरों तले कुचल देगी, तभी संकट की घड़ी में दी रेनजिए एक साहसिक फैसला लेता है। वह वू जेतियान के कपड़े उतारकर खुद पहन लेता है। कम बुद्धि वाली पत्थर की मूर्ति सचमुच धोखा खा जाती है और अपना निशाना बदलकर दी रेनजिए का पीछा करने लगती है। उधर महारानी की सुरक्षा सेना भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और मूर्ति पर तीरों की वर्षा शुरू कर देती है, लेकिन पूरी तरह पत्थरों से बनी वह विशाल मूर्ति तीरों से जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं होती। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकती है और दी रेनजिए के मन में एक साहसिक योजना आती है। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि पतंगों की मदद से लोहे की जंजीरें मूर्ति पर लपेट दी जाएं। जैसे ही बिजली की कड़कती हुई धाराएं उन जंजीरों पर गिरती हैं, विशाल पत्थर की मूर्ति चकनाचूर होकर राख बन जाती है। सबको लगता है कि खतरा पूरी तरह टल चुका है और वो जेतियान का राज्याभिषेक समारोह निर्धारित समय पर शुरू हो जाता है। लेकिन तभी आसमान में एक भव्य महल प्रकट हो जाता है। लोगों की डरी हुई निगाहों के सामने राज्याभिषेक समारोह अचानक मौत के समारोह में बदल जाता है। पत्थर की मूर्ति वो जेतियान को धमकाते हुए कहती है, आज तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, यदि भविष्य में भी तुमने यही मार्ग चुना तो स्वर्ग का दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह चली जाती है। डरी हुई वू जेतियान तुरंत दी रेनजिए को इस रहस्य की जांच का आदेश देती है। महान जासूस दी रेनजिए जल्द ही पता लगा लेता है कि उस पत्थर की मूर्ति को कोई व्यक्ति यांत्रिक तकनीक से नियंत्रित कर रहा था, जिसका उद्देश्य एक महिला को सम्राट बनने से रोकना था। जांच करते करते वह सीमा क्षेत्र तक पहुंचता है, जहां आसमान को छूती हुई विशाल दीवारें देखकर उसे संदेह होता है, क्योंकि सामान्य किले की दीवारें केवल 10-15 मीटर ऊंची होती हैं, जबकि ये उनसे कई गुना ऊंची थीं। वह तुरंत अपने लोगों को कुल्हाड़ी फेंककर दीवार पर हमला करने का आदेश देता है। तभी उसे वही पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जिसने राज्याभिषेक समारोह को नष्ट किया था। इसी सुराग के सहारे दी रेनजिए असली अपराधी तक पहुंच जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। अंततः वो जेतियान सफलतापूर्वक सिंहासन पर बैठती हैं और चीन की पहली महिला सम्राट बन जाती है। इसके साथ ही एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है। शीर्षक, पत्थर की विशाल मूर्ति ने रोका महारानी का राज्याभिषेक, लेकिन दी रेनजिए ने सुलझा दिया रहस्य।